कुशीनगर से आ रही है खबर। आदाब, मैं मोहम्मद इसाम जाफर, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। इस वक्त जनपद कुशीनगर से कुशीनगर विधानसभा 333 से आ रहे जो अभय प्रताप नारायण सिंह पीयूसी बोर्ड डब्ल्यू के मंत्री हैं, उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए डालते हैं उजैर अंसारी की खास रिपोर्ट पर एक नजर। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी कुशीनगर। मैं उजैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के पीयूसी बोर्ड के मंत्री अभय प्रताप नारायण के आवास पे इस वक्त के मौजूद हैं और मैं ये जानूंगा, चूंकि चुनाव का हलचल हर जगह दिख रहा है और कुशीनगर से बिलोंग करते हैं, तो कुशीनगर में क्या लग रहा है कि 7 विधानसभा सीट है। सारे विधानसभा सीटों पे किस पे आप कब्जा जमा रहे हैं? कौन सा ऐसा लग रहा है कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मतों से आप विजयी हुए? 7 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुशीनगर की जनता कह रहा है। जो आज समीकरण बना हुआ है, जो कुंवर आरपीएन सिंह के आने के बाद एक बहुत बड़ा जो कुशीनगर के अंदर एक माहौल बना है, ये कुशीनगर के 7 विधानसभाओं को जीत हासिल कराएगा। हम देख रहे हैं 2 विधानसभा जो कुशीनगर में है, एक पटोना विधानसभा और एक फाजिलनगर विधानसभा। फाजिलनगर विधानसभा में भी देख रहे हैं कि काफ़ी आपकी जो पार्टी के जो भी सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि काफ़ी टक्कर वहाँ मिल रहा है। अभी पटोना विधानसभा में आरपीएन सिंह की आप बात कर रहे थे, वो केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, उनका पुतला दहन किया गया है और आपके जो प्रत्याशी हैं पटोना विधानसभा 330 के मनीष जायसवाल जी, उन पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के समर्थक विरोध कर रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ते, यहाँ चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। तो अगर कुछ लोग साजिश के तहत पुतला फूंक रहे हैं या उद्दंडता कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, तो जो हमारी विपक्षी पार्टी है उनके आदत में, उनके स्वभाव में एक चीज है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कर रहे हैं कि बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं दिख रही है और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हवाई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था के नाम पर अगर अखिलेश जी कुछ बोले तो कासगंज का भी उन्होंने जिक्र किया और कई जगह का नहीं, अगर मैं उनका जिक्र करने लगूं, अगर उनके सत्ता में रहते जो हुआ मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इसका जरूर जिक्र करूंगा कि आपने कहा कि यहाँ के जो कानून व्यवस्था तो मुझे लगता है कि उनके दल के अतीक अहमद, उनके दल के मुख्तार अंसारी, उनके दल के आजम खान, उनके दल के तमाम ऐसे नेता रहे, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं के साधु या संत या किसी मस्जिद या किसी गुरुद्वारे के वो संत महंत। वही लोग समाजवादी पार्टी की सरकार चला। मैं इलाहाबाद में था जब राजू पाल की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में, और अतीक अहमद के लोगों ने सरेआम गोली मारा उस नौजवान को। पूरे प्रदेश के पाल समाज के लोगों ने अपना नेता बनाया और उस उभरते हुए नेता की हत्या सरेआम हुई और बीच चौराहे पे हुई और सरकार तमाशा देखती रही। और अतीक अहमद नेता बने, घूमे और घूमते ही। तो कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे होंगे कि ये लोग कहाँ हैं। एक कानपुर में भी कांड हुआ था। तो योगी सरकार में मुझे नहीं लगता है कि कहीं कभी किसी जाति के नाम पर या किसी मजहब को देख के कानून व्यवस्था देखा गया है। कानून व्यवस्था के नाम पर चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर अपराधी है योगी जी ने बख्शा नहीं और ये जनता जान रही। एक चीज ये है कि फाजिलनगर विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार हैं इलियास अंसारी, वो आरोप ये लगा रहे हैं
समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके आप बहुत करीबी भी रह चुके हैं। इस वक्त तो भाजपा छोटे समाजवादी पार्टी में चले गए और वो ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से कि भाजपा के कुछ नेता या कुछ कार्यकर्ता आपको 25 तारीख या इस तरह का कुछ डेट देकर कह रहे हैं कि आपका हत्या कर देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से ये कहा गया है कि बीजेपी के आदमी आपको मार देंगे। देखिए, चुनावी षड्यंत्र तमाम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चलते रहता है। वो लोग षड्यंत्र करके सत्ता में आते हैं। जमीनी हकीकत उन लोगों की कोई नहीं है। समाजवाद का नाम देके एक परिवार के लोगों ने पार्टी बनाया और समाजवाद का नाम दिया। कभी उस समाजवाद में अमिताभ बच्चन होते हैं, कभी राज बब्बर होते हैं, कभी जया प्रदा होती हैं। उस समाजवाद में कभी मुख्तार होते हैं, कभी अतीक होते हैं। उस समाजवाद में कभी जया बादुड़ी होती हैं, कभी अमर सिंह जी होते हैं। तो वो लोग सत्ता पाने के लिए ही दल बनाए हैं। सत्ता में आते हैं तो हमारे पूर्व में नेता रहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते थे कि समाजवादी पार्टी का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। तो आपको क्या लग रहा है पूरे यूपी में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं और आपकी सरकार इस बार बनेगी या आपको कुछ डाउट भी है इस पे? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। जहां डाउट था क्या लग रहा है? डाउट ही खत्म हो गया। अब पूर्ण बहुमत से बना रहे सरकार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डाउट था वो डाउट ही लोगों ने खत्म कर दिया। लोग कहते थे कि जाट समुदाय के लोग वोट नहीं करेंगे, और मैं पहले ही कहता था जाट समुदाय के लोग तेज होते हैं, आवाज तेज निकालते हैं और घर में लड़ाई करते हैं, फिर भी घर नहीं तोड़ते। अपने घर में भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से लड़ाई कर लेते, लेकिन कभी उन लोगों का घर टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। लड़ाई करते लेकिन रहते घर में ही है। और सभी लोगों ने तमाम तरह की बातें भी करी जाट समुदाय के लोगों ने, और बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। ये बताइए कितना सीट आप इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला रही है? देखिए, ये आप भी जान रहे हैं, आप मीडिया बंधु के लोग पूरे प्रदेश में हर सीटों पर कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस आज के डेट में जो आम पब्लिक कह रही है, या मीडिया बंधु के लोग जो सभी जिलों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं या हो चुके हैं, सबका आकलन आप लोग लगा रहे हैं। आप लोगों से अच्छा कौन जानता है? ये थे अभय प्रताप नारायण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बीओसी डब्ल्यू बोर्ड सरकार का एक उत्तर प्रदेश सरकार एक बीओसीडब्ल्यू बोर्ड है, जिस बोर्ड के माध्यम से 18 योजनाएं चलाई जाती हैं। हमारे बीओसी बोर्ड के से जो अभी रजिस्टर्ड श्रमिक हुए हैं, सभी श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपया, और आपदा, जब कोरोना आपदा हुआ उसमें भी 18 योजनाएं जन जन तक पहुंची है, सभी मजदूरों तक पहुंची है। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्तुति पर राज्यपाल जी द्वारा ये इसका गठन होता है। तो ये अभय प्रताप नारायण सिंह बीओसीडब्ल्यू के मेंबर है प्रदेश में, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आप ऐसे बने रहे हंगामा टाइम्स साथ।